हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं पार्टी मेकअप का न्यू लुक आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसका थीम है कि बोल्ड आई होनी चाहिए, बड़ी बड़ी आंखें दिखनी चाहिए। और लिपस्टिक मैंने न्यूड सा नहीं लगाया है तो क्योंकि मेरे में सूट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम मेकअप के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने टोनर लगाया। टोनर को फिक्स करने के लिए हमने मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमने सीरम लगाया। सीरम लगाने के बाद जो है सीरम को अच्छे से पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद हमने प्राइमर लगाया है। प्राइमर लगाने के अच्छे से पूरे ब्लेंड होने के बाद हमने जो है मेरे फेस में करेक्टर लगाया है। ठीक है, तो करेक्टर जो है बहुत ऑरेंज करेक्टर लगाया है, लाइट ऑरेंज, क्योंकि मेरे फेस में बहुत ज़्यादा जो है करेक्टर की नीड नहीं थी, तो हमने थोड़ी सी ही लगाई जहाँ जहाँ नीड है। तो यहाँ एक्ने मार्क्स थी तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगाया है। तो इस तरह अच्छे से उसको हल्के हाथों से ब्लेंड करनी है। फिर हमने अपने फेस में लाइट सा बेस रेडी करा है, इसलिए हमने डायरेक्ट जो है फाउंडेशन अप्लाई करा है अपने स्किन टोन का। मैंने फॉरएवर 52 का हनी शेड अप्लाई करा है। अपने पूरे फेस में अच्छे से उसे अप्लाई करना है फ्लैट ब्रश के हेल्प से, और अच्छे से इसको ब्रश से पहले मैंने ब्लेंड करा है। उसके बाद फिर हमने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से हल्के हाथों से धीरे धीरे उसको ब्लेंड करनी है। पूरे फेस में अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद हम जितनी अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे हमारा मेकअप उतना अच्छा होगा, उतना ही बढ़िया जो है स्किन फ्लॉलेस स्किन आएगी। और फिर मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर तक ये कंप्लीट टिके रहेगा। उसके बाद हमने जो है बेस कंप्लीट हो चुका था, फिर हमने हाइलाइटिंग करा है। अपने जो मेरा स्किन टोन से 2 शेड लाइटर कलर से हमने जो है कंसीलर करा है, हाइलाइटिंग करा है हाइलाइटिंग एरिया पे, जैसे अंडर आइज़ में हो गए, फिर चीक बोन के नीचे हो गई, फिर नोज़ में, देन हमने अपर लिप के ऊपर, लोअर लिप के ऊपर, फिर फोरहेड में छोटे से एरिया में हमने ट्रायंगल बनाया है। फिर हमने कंटूरिंग लगाया है अपने से डार्कर शेड जो है उससे हमने कंटूर करा है। फेस के फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए चिक बोन पे करा है, जॉ लाइन पे करा है, नोज़ को शार्प दिखाने के लिए नोज़ में करा है, फिर फोरहेड एरिया पे करा है अपर साइड में। देन हमने मेरी लिप जो है उठी हुई है लोअर लिप, तो हमने नीचे नहीं करा है। फिर उसके बाद हमने लिक्विड ब्लश लगाया है। ब्लश को अच्छे से ब्लश कंटूरिंग हाइलाइटर सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करना है। जो जिस जगह पे लगा हुआ है उसी प्लेस पे उसे अच्छे से ब्लेंड करना है हल्के हाथों से, इस तरह से। फिर हमने उस पर जो है ब्लेंडिंग होने के बाद हमने जो है पैक का फिक्सर अप्लाई करा है, मेकअप फिक्सर। और अगर हमें अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग जो है 24 आवर मैक्सिमम हमें टिकाना है, तो फिर हम उस पर जो है फाउंडेशन होने के बाद, हाइलाइटिंग होने के बाद हम जो है मेकअप फिक्सर अप्लाई करेंगे। देन हमें थोड़ी देर वो ड्राई हो जाए, उसके बाद हमें पाउडर अप्लाई करना है। और मेरा जो है थोड़ा सा जो है मीडियम शेड में है, तो मैं यहाँ पे बनाना का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बनाना शेड में, क्योंकि वाइट शेड में मैं बहुत ज़्यादा फेयर में नहीं आती हूँ, तो वाइट शेड मेरे पे चलेगा नहीं। तो इसलिए फिर मैंने बनाना शेड का पाउडर अप्लाई करा है अपने फेस पे, पूरे फेस में अप्लाई करना है। फिर मैंने पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद जो है 2-3 मिनट के लिए छोड़ रखा है ऐसे ही पाउडर को। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर लिया मैंने, ब्यूटी ब्लेंडर में मेकअप फिक्सर स्प्रे करी हूँ। इस तरह अच्छे से हमें मेकअप फिक्सर को ब्यूटी ब्लेंडर में अप्लाई करने के बाद फिर हम जो है पूरे फेस में जो है ब्यूटी ब्लेंडर से पाउडर को सेट करेंगे। ठीक है, जब पाउडर सेट हो जाती है, इसलिए सेट किया जाता है ताकि जो है पाउडर इसलिए लगाया जाता है ताकि बेस हमारा फ्लॉलेस रहे, मेकअप को जो है लॉन्ग लास्टिंग दे सके। ठीक है,
और उसके बाद फिर हमें जो है आई मेकअप स्टार्ट करनी थी, तो हमने लोअर आई के नीचे जो है पाउडर रखा है, सिर्फ रखा है, ठीक है, ताकि जो भी प्रोडक्ट अगर फॉल आउट हो रही है आई मेकअप के टाइम तो मैं उसे उस डस्ट को जो है क्लीन कर सकूँ। इस तरह से मैंने लाइट ऑरेंज कलर लिया, एकदम लाइट कलर से स्टार्टिंग करा है मैंने। आई के कॉर्नर से हमने स्टार्ट करा है ब्लेंड करना, इस तरह से अच्छे से, जैसे कार की वाइपर होती है ना, उस तरह से हमें अच्छे से ब्लेंड करनी है। धीरे धीरे हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करने के बाद हमने कट क्रीज एरिया में जो है ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का सिर्फ और सिर्फ कट क्रीज एरिया में लगाया है, उसी को जो है ब्लेंड करा है ओनली फॉर कट क्रीज एरिया में ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्मोकी आइज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो स्मोकी आइज़ के लिए हमने कट क्रीज एरिया में डार्क ब्राउन लेकर के अच्छे से ब्लेंड करा है। इस तरह से कहीं पे भी कोई भी हार्श लाइन दिखाई नहीं देनी चाहिए, अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। फिर हमने थोड़ी सी जो है एकदम हल्का सा ब्लैक कलर की आई शेडो लिया है, और फिर उसके जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं तो वहाँ आईलिड पे हमने लगाया है और उसी को ब्लेंड करा अच्छे से। ब्लेंडिंग हो गई, फिर हम जो है आईब्रो फिलअप कर रहे हैं, आईब्रो का शेप दे रहे हैं। मेरी आईब्रो थोड़ी सी मोटी है तो बहुत ज़्यादा हमें जो है एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो मैं जो शेप है मैं वही शेप में जो है उसे फिलअप कर रही हूँ। इस तरह से मैं अपने आईब्रो को स्पूली की हेल्प से फिलअप करा, फिर उसे नेचुरल शेप में लाई। इस तरह से लोअर आई का जब ऊपर का आई मेकअप हो गए तो फिर हमने जो है लोअर आई में जितने भी पाउडर लगाई थी, अप्लाई करी थी, वो ब्रश के हेल्प से हटा दी हूँ। तब ये हम हाइलाइटर लगा रहे आईब्रो का, लोअर आईब्रो है वहाँ पे जहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है वहीं पे लगाना है, ठीक है, और इधर उधर नहीं लगाना, बस वहाँ पे जहाँ से आईब्रो अप होती है वहीं पे लगाना है। इस तरह फिर अब मैं लोअर आई मेकअप लोअर आई में आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से हल्की सी मैंने जो ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की आईज़ में अप्लाई कर रही थी वही फिर नीचे कर रही हूँ। तो लोअर आई में जो है हमने आई शेडो इसलिए अप्लाई करती हैं ताकि हमारी जो आईज़ है वो थोड़ी सी बड़ी लगे, ठीक है। आँखें को बड़ी दिखाने के लिए हमने जो है आई शेडो लगाते हैं, और इस तरह से हम ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के जितने भी आई शेडो लगाई थी सारे को ब्लेंड करा है अच्छे से। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी और डार्क चाहिए थी, तो मैंने ब्लैक कलर का जो है आई शेडो लेकर के नीचे पे लगाई हूँ, और फिर आई का कॉर्नर जो होता है वहाँ पे हमने जिस कलर का आई शेडो मैंने आईब्रो में हाइलाइटिंग के लिए लगाया है उसी कलर का, सेम कलर का मैंने आई में भी लगाया, आई का कॉर्नर में, दोनों साइड में। इस तरह से बहुत अच्छा लुक आता है, फ़ोटोज़ में भी बहुत अच्छा सा लुक आता है अगर हम आइज़ के कॉर्नर में लगाते हैं तो इस तरह से हम पूरे लिप्स में अब लिप लाइनर अप्लाई कर रहे हैं, लिप को शेप दे रहे हैं। मैंने डार्क ब्राउन कलर की आई पे लिप पेंसिल लिया है, उससे बॉर्डर दे रहे लिप को। तो मैं ओवर लिप नहीं कर रही हूँ, जो मेरा लिप का शेप है वही लिप का शेप दे रही हूँ। इस तरह से हमारा मेकअप जो है लगभग डन है। तो इस तरह से मैंने जो है न्यूड शेड लगाया, तो न्यूड शेड मेरे में बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, तो मैं न्यूड शेड अवॉइड ही करती हूँ। अब मैं ब्लश लगा रही हूँ फेस में अपनी, हल्की सी, ठीक है। ब्रश लगाने से पहले मैं ब्रश में लेने के बाद उसे हाथ में थोड़ी सी वो अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं क्योंकि डायरेक्ट नहीं लगाते, ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आप लोग भी अगर बिगनर हैं तो पहले हाथ में अप्लाई करें फिर लगाएं। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ लोअर आईलैश में और अपर आईलैश दोनों में मैंने मस्कारा लगाया है, और मेरी आँखें जो है अभी इसमें जो है बड़ी दिखानी है, तो मैं थोड़ी सी जो है बहुत
लाइट सा वाइट कलर का जो है काजल लगाया मैंने आईज़ में, और फिर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे गोल्डन शेड में हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से मेकअप जो है हमारा हो ही गया है। तो अब हम जो है मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ, पैक का लगा रही हूँ मैं मेकअप फिक्सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कवरेज देता है। इस तरह से मेरा मेकअप लगभग डन हो गया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं हमारा मेकअप हो चुका है। आप सबको कैसा लगा हमारा मेकअप, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट टाइम जो भी मेकअप देखना हो, जो भी लुक देखना हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट डे उस लुक को क्रिएट करूँगी। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मेरा मेकअप कैसा हुआ है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और